नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। हमारे खास कार्यक्रम सरहद के हम सिकंदर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन वीर जवानों की जो हर हालात में हमारी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। हर परिस्थिति में पहाड़ों के बीच चट्टान बनकर खड़े रहते हैं, रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में सरहद की हिफाजत करते हैं। दुश्मन की हर चाल को निस्तनाबूद कर अपने पराक्रम का परचम लहराते हैं। घने जंगलों में अपने शौर्य का परिचय देते हैं। भारत नेपाल की सीमा पर हर वक्त ढाल बनकर डटे रहते हैं ताकि हम और आप चैन की नींद सो सकें, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगा सकें। इस बेहद खास शो में हम उन बहादुर जवानों की शौर्य गाथा दिखाने जा रहे हैं जिन्हें हम और आप एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के नाम से जानते हैं, जो 17 से 51 वर्ग किलोमीटर में फैली भारत नेपाल के बॉर्डर पर तैनात है, जिनकी मौजूदगी भर से दुश्मन का दिल कांप जाए। कदम लड़खड़ा जाते हैं, हिम्मत जवाब दे देती है, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा में प्रहरी बनकर जाबाजी से खड़े रहते हैं। जिनके हौसले बुलंद और इरादे फौलादी होते हैं, जिनकी गिद्ध नजर सीमा पार से आने वाली हर हरकत पर होती है, जिससे पहले ही वो भांप लेते हैं और वहीं उसे दफन कर देते हैं। इसलिए तो सरहद के सिकंदर कहलाते हैं। देखिए हमारी इस खास पेशकश में सरहद के सिकंदर कहे जाने वाले एसएसबी जवानों के पराक्रम की पूरी कहानी। साल 1962। इतिहास के पन्नों पर दर्ज यही वो तारीख है जब चीन ने भारत के दो तरफी सीमाओं पर एक साथ हमला कर दिया। लद्दाख में और उत्तर पूर्वी सीमा पर युद्ध लड़ा गया। युद्ध के बाद जो स्थिति सामने आई वो भयावह थी। उस वक्त महसूस हुआ कि हम कहीं कमजोर थे। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आईबी के डायरेक्टर बीएन मलिक से गहन राय मशविरा किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि बिना किसी देरी के हमें अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए एक ऐसी फौज को तैयार करना चाहिए जो बॉर्डर की हिफाजत के साथ ही उन इलाकों में रह रहे लोगों के साथ मिलकर उनका ही एक हिस्सा बनकर सुरक्षा कार्यों को अंजाम दे। इसी मकसद के साथ 15 मई 1963 को असम के तेजपुर में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के नियंत्रण में जन्म हुआ स्पेशल सर्विस ब्यूरो यानी एसएसबी का। सीमाओं की चौकसी के साथ ही जिम्मेदारी मिली सरहद पर रह रहे लोगों में सुरक्षा, अपने देश के प्रति वफादारी और दायित्व की अलख जगाने की। जिम्मेदारी मिलने के बाद इस काम को बखूबी निभाते हुए एसएसबी का सफर शुरू हुआ और गारंटी मिली सरहद पर पुख्ता सुरक्षा की। गारंटी मिली दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने की। गारंटी मिली सरहदी इलाकों में रह रहे नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने की। इसी इरादे और बुलंद हौसलों के साथ जवानों ने कमान संभाल लिया, लेकिन जो जिम्मेदारी जवानों को दी गई वो काम आसान नहीं था। अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में दुर्गम और बेहद जटिल रास्तों पर सफर को जारी रखना। देश की सरहद पर जब जवान ड्यूटी बजा रहे होते हो तो हम अपने घरों में सुकून से सो पाते हैं। तो भारत नेपाल सीमा की बात करें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए तमाम जो नेपाल के इलाके हैं उनकी क्या भौगोलिक स्थिति है, आप तस्वीरों के माध्यम से सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे किस तरह दुर्गम पहाड़ों के बीच रास्ते हैं और उन रास्तों के सहारे नेपाल सीमा तक पहुंचकर एसएसबी के जवान अपनी ड्यूटी करते हैं। तो हम आपको पश्चिम चंपारण के उस दुर्गम इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां तमाम भौगोलिक बनावटों के बीच लोग रास्ता बनाते हैं एसएसबी के जवान और उन पहाड़ी दुर्गम रास्तों से देश की सरहद तक पहुंचकर सुरक्षा की जिम्मेवारी संभालते हैं। विपरीत परिस्थितियों में दुर्गम और जटिल रास्तों पर सफर जारी रखते हुए एसएसबी के हर अधिकारी
और जवान ने सीमा की सुरक्षा के साथ साथ गांव के लोगों को अपनी और सीमांत क्षेत्र की निगरानी और चौकसी के साथ हथियार चलाने की ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी। साथ ही सरहद पर रह रहे लोगों के सुख और दुख में भागीदार बनकर उनमें भाईचारे और देश प्रेम का संदेश भी देना शुरू कर दिया। अथक मेहनत, सूझबूझ और दूरदर्शिता से किए गए काम के नतीजे अच्छे दिखने लगे। धीरे धीरे लोगों में विश्वास पैदा हो रहा था कि एसएसबी सिर्फ सीमा सुरक्षा ही नहीं बल्कि हर परिस्थिति में उनके साथ है। यही हमारा मकसद भी था। शुरुआती दौर में एसएसबी उत्तरी असम, उत्तरी बंगाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ पंजाब के कुछ इलाकों में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही थी। उम्दा कामों से एसएसबी की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती गई और इसने 1965 से लेकर 1971 के बीच कई बटालियन की स्थापना कई प्रदेशों में की। एसएसबी का लहराता परचम दिन प्रतिदिन और भी ऊंचा होता जा रहा था और हमें गर्व था हर उस जवान और ऑफिसर पर जिसने अपने काम और काम करने की क्षमता से कई गुना ज्यादा कर हर कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी बहादुरी का परिचय दिया, देश के मान को सदैव बढ़ाए रखा। जवानों की बहादुरी को देखते हुए जनवरी 2001 में एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल गृह मंत्रालय के अधीन आ गया। महज 5 महीने बाद ही जून 2001 में एसएसबी को भारत नेपाल के लिए एक प्रमुख खुफिया एजेंसी घोषित किया गया और भारत नेपाल सीमा की जिम्मेदारी इन्हीं जांबाज जवानों के कंधों पर सौंप दी गई। बाद में मार्च 2004 में एसएसबी को भारत भूटान सीमा की भी जिम्मेदारी दे दी गई। मार्च 2004 में एसएसबी को अपनी स्थापना के बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा में अहम भूमिका के लिए राष्ट्रपति ध्वज भी प्राप्त हुआ। बल का दायित्व सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना, सीमा पार अपराधों और भारतीय क्षेत्र में गैर कानूनी रूप से घुसपैठ और आवाजाही के साथ ही सीमाओं पर तस्करी और अवैध गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी मिली थी। सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए जवानों को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कई शक्तियां भी प्रदान की गई, जिसके बाद एसएसबी मजबूती से बुलंद हौसले के साथ अपने काम को बखूबी निभाने में जुट गई। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के सहारे एसएसबी न सिर्फ सीमा सुरक्षा कर रही है बल्कि स्थानीय लोगों के साथ एसएसबी कोऑर्डिनेशन बनाकर उनकी समस्याओं को भी जानने की कोशिश करती है और निश्चित तौर पर एसएसबी की इस पहल के बाद कई इलाके नक्सल मुक्त जरूर हुए हैं और भारत नेपाल सीमा से जुड़े हुए तमाम ऐसे इलाके हैं जो नक्सल मुक्त हो गए हैं और नक्सलियों के खिलाफ जो एसएसबी ने लड़ाई लड़ी थी उसके लिए निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया था और एसएसबी लगातार उन लोगों से कोऑर्डिनेशन बनाई और इसी की बदौलत अमन चैन बहाली की दिशा में एसएसबी का यह प्रयास काफी सार्थक साबित हुआ। और स्थानीय स्तर पर एसएसबी की बात करें तो तमाम सीमा मित्र बनाए गए हैं जिनके जरिए एसएसबी तमाम इनपुट लेती है और सीमाई इलाकों में जो स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। कभी अपराध के लिए चर्चित चंपारण के इलाके में एसएसबी की तैनाती के साथ ही तस्वीर बदल चुकी है। लाल माटी पर आज अमन चैन बहाल है। स्थानीय लोग एसएसबी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, जिसकी हकीकत को टटोलने के लिए जब हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात की तो लोग जवानों की बहादुरी और हौसले की गाथा सुनाने लगे। गोवर्धना में जो एसएसबी का जो भी कार्य है वो बहुत ही सराहनीय है। लोगों में एक अलग तरह का उत्साह, अलग तरह का उमंग और सामाजिक कार्य जो इनका पहल है एसएसबी के द्वारा, मैं इनको लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का भी बटालियन होना चाहिए जो स्थानीय लोगों से कदम मिला करके उनके सुख दुख में भागीदारी अगर कोई बनता है तो सीमा सुरक्षा बल एसएसबी के द्वारा से हमारे कंपनी एसएसबी की आई है यहाँ से लेकर और सुनेश्वर तक। अब बीच में त्रिवेणी बोलता है, दो कैंप ऊपर है, एक कैंप है इधर। तो हम लोग तो
हर बात से निश्चिंत रहते हैं। जो कुछ होता है पब्लिक के लिए दवा दारू का भी सुविधा कंपनी के तरफ से, एसएसबी की तरफ से मिलती है। साथ ही तमाम स्थानीय मुद्दों को भी देखा है और नजदीक से जानने की कोशिश की है कि आखिर में जो सीमा सुरक्षा है और तमाम जो आपराधिक गतिविधियां है उनके लिए जिम्मेवार कौन है। सशस्त्र सीमा बल सीमाई इलाकों में बेरोजगार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। विशेष तौर पर ग्रामीण महिलाओं को सिलाई बुनाई से लेकर ब्यूटिशियन जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रही है। एसएसबी की सराहनीय पहल की वजह से आज सुदूर इलाकों में रहने वाली महिलाएं न सिर्फ उड़ान भर रही हैं, बल्कि गांव की बेरोजगार महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही है। मैं सिलाई सीखे हैं एसएसबी कैंप में, बहुत अच्छा सीखे हैं। महीना दिन का कोर्स था और उस सिलाई से हम अपना घर भी चलाते हैं, सीखकर लड़कियों को भी सिखलाते हैं। जी हम लोग ब्यूटी पार्लर का कोर्स पूरा किए हैं, 15 दिन का कोर्स था। हम लोग कर लिए हैं कोर्स पूरा। हम अपने भी काम कर लेते हैं। जो टोला पड़ोसा के हैं लोग, उन सब लोग का सक्षम है हम लोग उस लोग का श्रृंगार पटार करने में। एसएसबी अकेडमी की तरफ से हम लोग 30 दिन का ट्रेनिंग किए थे, जिसमें कि हम लोग को बहुत लाभदायक मिला। इसमें हम लोग पहले सीखे नहीं थे, अब सीखे हैं, तो हम अपने भी सीखते हैं, किसी और को भी सिखाते हैं। इस तरह सेवा, सुरक्षा और भाईचारे के आदर्श से प्रेरित एसएसबी जवानों ने सीमावर्ती राज्यों के गांवों में अलग अलग समुदायों और धर्मों के लाखों लोगों को शामिल कर अपने मिशन में कामयाब होते हुए राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यों को अंजाम दिया है। धीरे धीरे धरातल पर अच्छे परिणाम भी दिखने लगे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि एसएसबी जल्द ही पीपल्स फोर्स के रूप में लोकप्रिय हो चुकी है। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी भारत का एक अर्धसैनिक बल है, जिस पर 17 से 51 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इस सीमा से हथियार, गोला बारूद की तस्करी के साथ मादक पदार्थों की भी तस्करी और देश विरोधी तत्वों की अवैध रूप से भारत में आवाजाही का खतरा भी मंडराते रहता है, जिसे पूरे दमखम और अपनी बहादुरी से एसएसबी के जवान निस्तनाबूद कर देते हैं। रात दिन पहरा देते हैं, हर परिस्थिति में सरहद पर डटे रहते हैं ताकि कोई परिंदा भी पर ना मार सके और सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोग अमन और चैन से अपने घरों में सो सके, जिसका असर बिहार के पश्चिम चंपारण में एसएसबी के बहाली के साथ ही दिखने लगा है। सत्रह 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा पर बढ़ते आपराधिक गतिविधि और घुसपैठ को देखते हुए सरकार ने साल 2001 में फैसला लिया कि इन बॉर्डर इलाकों की सुरक्षा एसएसबी जवानों के हवाले होगी, क्योंकि इससे पहले तक अपराधी भारत में वारदात को अंजाम देकर आसानी से पुलिस की आंखों से ओझल हो जाते थे, भारत की सीमा को लांघकर नेपाल में दाखिल हो जाते थे। ऐसी स्थिति में पुलिस अपराधियों तक पहुंचने में नाकाम साबित होती थी। इस मकसद के साथ सरकार ने यह तय किया कि भारत नेपाल से सटे बॉर्डर इलाके की सुरक्षा एसएसबी के जाबाज जवान करेंगे। इलाके में भाईचारे के संदेश के साथ देश प्रेम की अलख जगाएंगे। इसी इरादे और बुलंद हौसलों के साथ जवान सीमा सुरक्षा और बंधुत्व के फॉर्मूले पर सरहद पर राष्ट्र की सेवा में जुटे हुए हैं। वक्त और हालात को देखते हुए धीरे धीरे अलग अलग बटालियन की स्थापना होती रही। इसके साथ में 21वीं वाहिनी और 44वीं वाहिनी नरकटियागंज, ये तीनों वाहिनियां बीटीआर जंगल क्षेत्र में तैनात हैं और हमारी 950 वर्ग किलोमीटर का जो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का के जंगल हैं, इससे सटी हुई भारत नेपाल की सीमा बहुत ही दुर्गम इलाके में बनी हुई है और यहाँ पर इसको मुस्तैदी से हमारे जवान 10 सीमा चौकियों में, जो 65 वाहिनी की 10 सीमा चौकियां हैं, उसमें डिप्लॉयड हैं। महज 3 साल में ही एसएसबी की कई बटालियन ने भारत नेपाल से सटे सीमा की सुरक्षा की कमान संभाल ली।
नेपाल से जुड़े बिहार के 7 जिलों की सीमा पर एसएसबी की टुकड़ी तैनात हो गई। बिहार के पश्चिमी चंपारण में एसएसबी की तैनाती के साथ ही अमन चैन बहाल होने लगा। एसएसबी के जवानों ने महज कुछ ही महीनों में बॉर्डर के हालात को अपने वश में कर लिया और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाते हुए वहां रह रहे लोगों को सुरक्षा की गारंटी दिला दी, जिसके बाद सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों के जहन से अपराधियों का भय खत्म होने लगा। साथ ही साथ नक्सलियों के खौफ का भी खात्मा हो गया। भारत नेपाल से जुड़ी 1571 किलोमीटर की लंबी जो सीमाएं हैं उस पर एसएसबी का पहरा है। और बिहार की बात करें तो पश्चिम चंपारण में 900 वर्ग किलोमीटर में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फैला हुआ है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व नेपाल की सीमाओं से सटता है, तो निश्चित तौर पर इस दुर्गम इलाके में एसएसबी की चौकसी है और चप्पे चप्पे पर एसएसबी की सुरक्षा है। और इसी सुरक्षा व्यवस्था के बदौलत एसएसबी ने इस जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया है। तो तमाम कवायदे एसएसबी की तरफ से चल रही है, तो तमाम पेट्रोलिंग भी चलती है। इसमें मॉनिटरिंग का माध्यम ये रहता है कि हम लोग जो साथ में चलता है तो एक WD ऑपरेटर साथ में वो हमें पल पल की खबर देता रहता है। साथ में हम लोग ऐसे डिवाइसेस हैं, जैसे जहां भी हमारी ट्रूप्स जाती है तो जीपीएस लोकेशन के माध्यम से, फोटो के माध्यम से वो शेयर करती है, तो उसमें जीपीएस लोकेशन वगैरह, लोकेशन टाइमिंग वगैरह आ जाता है। तो इस माध्यम से जो है मॉनिटरिंग करते हैं और समय समय पर जो भी आदेशानुसार वरिष्ठ अधिकारी भी पेट्रोलिंग में भाग लेते हैं ताकि सीमा सुरक्षा को जो है सुदृढ़ किया जा सके। भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 900 वर्ग किलोमीटर में फैला है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जंगल नेपाल के चितवन नेशनल पार्क के साथ ही परसा नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय तस्करों की कारगुजारियों पर अंकुश लगाने के साथ ही बॉर्डर की सख्त सुरक्षा में एसएसबी के जवान डटे हैं। जंगल के चप्पे चप्पे पर एसएसबी के जवानों की नजर है। सुदूर जंगल के इलाकों में एसएसबी को पेट्रोलिंग के दौरान जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता है, जिसके पीछे की सच्चाई को जानने के लिए न्यूज 18 की टीम ने भी ग्राउंड जीरो जाकर जंगली इलाके में गश्त कर रहे जवानों से बातचीत की। गश्ती पेट्रोलिंग के किस तरह की परेशानी जंगल के लिए होती है, जानवर भी जंगल इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि जो परेशानियां मेनली जो है, जो क्योंकि टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है तो उसमें बहुत सारे जंगली जानवर, स्पेशली मेनली जो है टाइगर्स, रात के समय थोड़ा सा हम लोगों को कठिनाई होता है। रात के समय जब ऑड आवर्स हो जाता है, जैसे सुबह के समय या जब डस्क हो जाएगा, जब गोधूली बेला होगी, उस समय जानवर हैं पानी पीने निकलते हैं। तो कई बार इनफैक्ट हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है उससे कई बार आमना सामना भी हो जाता है। पूरे इलाके में बिल्कुल एकदम शांति है, क्योंकि समय समय पर हमारी पेट्रोलिंग जो है चलती रहती है। एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग, लिंक पेट्रोलिंग, ज्वाइंट पेट्रोलिंग हम लोग करते रहते हैं। तो सीमा पर एकदम हम लोगों ने जो है चाक चौबंद व्यवस्था बना के रखी है। तौर पर बिहार के 6 जिले हैं जो नेपाल सीमा से सटते हैं और तमाम इलाकों में एसएसबी की चौकसी है। और इस चौकसी का मतलब है कि किसी भी तरह की न तो तस्करी हो पाए इन इलाकों में और न ही किसी तरह के अवांछनीय तत्वों की आवाजाही भारत में हो पाए। तो तमाम कवायदों के बीच लगातार एसएसबी की चौकसी दुर्गम इलाकों में भी जारी है। नेपाल की सरहद पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे एसएसबी के जवान कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे हैं। दुर्गम पहाड़ी रास्ते और एक के बाद एक नदियों को पार कर बीओपी तक पहुंचने की मजबूरी होती है। नदियां भी ऐसी मानो पथरीला रास्ता पीछा ना छोड़ रही हो, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बीच भी जवानों का जज्बा बरकरार रहता है। विषम हालातों में भी सीमा की सुरक्षा के लिए सरहद के चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहते हैं। पहाड़ों के बीच नदियों को पार करना कितना कठिन होता है, कोई इन बहादुर जवानों से सीखे जो राह को आसान बना देते हैं, हार को भी जीत में बदल देते हैं और सरहद की सुरक्षा पर लगातार डटे रहते हैं। भारत नेपाल सीमा पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए जो पहाड़ियां है उनकी क्या हालात है और किन परिस्थितियों में एसएसबी के जवान ड्यूटी करते हैं, तो हम आपको पश्चिम चंपारण में ये दुर्गम इलाकों में जिस तरह से एसएसबी के जवान विषम परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे हैं उसकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और पहली बार ग्राउंड जीरो पर आप देख पा रहे हैं देश की जो सुरक्षा को लेकर जिस तरह से व्यवस्था की गई है और जिस तरह से जवानों को तैनात किया गया है, तो
कुल मिलाकर कहें तो भारत नेपाल सीमा के साथ ही पश्चिम चंपारण के तमाम दुर्गम इलाके हैं जहां एसएसबी का पहरा है और तमाम एसएसबी की जवानों की कड़ी मेहनत और उनकी जो नाकेबंदी है उसी के बदौलत आज बिहार का एक बड़ा इलाका सकून में है। और नेपाल सीमा की बात करें तो तस्करों से लेकर शिकारियों तक इनकी नजर है और तमाम नक्सल गतिविधियों की बात करें तो एसएसबी के नक्सल अभियान के बदौलत तमाम इलाकों को नक्सल मुक्त भी किया जा चुका है। कैसे इन रास्तों पर आप लोग चल पाते हैं और तमाम मुसीबतें हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। इन सभी रास्तों में चलने के लिए हमारा जो प्रशिक्षण हुआ होता है वो काफ़ी कठोर प्रशिक्षण से हमें गुजरना पड़ता है, जिसमें हम प्रशिक्षण के उपरांत इसमें चलने में या फिर कोई भी वल्नरेबल प्लेसेस हो या फिर रिमोट एरियाज हो, हमें उसका आदत हैबिट हो चुका है और इसमें चलने का हमारा वही जो हमने प्रशिक्षण में सीखा है वही कौशल से हम इसमें चलते हैं। प्रॉपर उसमें देखते हैं कि यहाँ पर हमें किस तरह से आगे इस रास्ते को पार करना है, उस हिसाब से हमारा रणनीति तैयार होती है। पहले ब्रीफिंग किया जाता है उसके बारे में। दुर्गम इलाकों में ड्यूटी करने वाले एसएसबी के जवानों की होने वाली परेशानियों के लिए अधिकारी महीने के आखिर में पंचायत बुलाते हैं। सैनिक पंचायत में दोस्ताना माहौल में एक दूसरे के दर्द को जानने की कोशिश की जाती है और उसे सुलझाने की भी कवायद होती है। अपने घर से दूर भारत नेपाल सीमा पर ड्यूटी कर रहे एसएसबी जवानों को समय समय पर सैनिक पंचायत के जरिए उनके समस्याओं को भी एसएसबी के अधिकारी सुनते हैं और उनको एक परिवार की तरह उनकी समस्याएं जानी जाती है। उनके घर से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती है उनका भी समाधान करता है। तो कुल मिलाकर कहें तो सैनिक पंचायत में एसएसबी के उन सभी अधिकारियों और जवानों की बातें भी सुनी जाती है। तमाम जो उनको अवकाश की जरूरत है या जो कोई भी उनकी समस्याएं या ड्यूटी के दौरान उन्हें मोटिवेट करने के लिए तत्काल लगातार सुनवाई भी की जाती है। तो इस तरह दोस्ताना माहौल में एसएसबी के बहादुर जवान सीमा की सुरक्षा करते हैं। चट्टान की तरह हर परिस्थिति में डटे रहते हैं ताकि हम और आप चैन की नींद सो सकें और साजिश करने वाले सलाखों के पीछे हों, जिसमें काफी हद तक जवानों को कामयाबी मिलती है, जिससे उनका हौसला 7वें आसमान पर होता है। ये फौलादी इरादों के साथ पहाड़ों के बीच चट्टान बनकर खड़े रहते हैं, जिन्हें दुनिया सलाम करती है और इनके शौर्य की गाथा सुनाती है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं। इन परिस्थितियों में एसएसबी के जवान ड्यूटी करते हैं। आप देख सकते हैं